हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न लेके आए हैं, जो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हमने आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और यहाँ से बता दें कि हर एक क्वेश्चन से आप लोग को 2 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायप्टर से लेंस की क्षमता मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f, ठीक है, बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस का सूत्र रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एफ क्या होता है? फोकस दूरी। भी क्या होता है? बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है? ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पष्ट दूरी देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए स्पष्ट दूरी देखने के लिए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन बी से हो जाएगा 92 जो है। ठीक है, बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह हैं। अभी तक कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या 92 है बृहस्पति का। याद रखें, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है, वो भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो उसका नाम क्या याद रखेगा? गैनीमीड। ठीक है, जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, गैनीमीड। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो गैनीमीड है ये चंद्रमा का 2.2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और याद रखिएगा टोकोफेरॉल। ठीक है, किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का। ठीक है, टोकोफेरॉल नाम है रासायनिक नाम। और विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल। ठीक है, फिनोक्यूनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है। एक क्वेश्चन आप लोग सभी याद रखिएगा, आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, गुजरती है कर्क रेखा 8 राज्यों से, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, तांबा। जो तांबा धातु था, ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो याद रखिएगा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो काला जो है अंतरिक्ष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, गैलीलियो ने। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा शांति वन जो है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि का नाम है। तो याद रखिएगा शांति वन। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि, तो ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, दिल्ली में ये स्थित है। और यदि पूछेगा महाप्रयाग घाट, ठीक है, किसकी समाधि है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा बिहार की राजधानी पटना में ये स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। और राजघाट याद रखिएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, ये समाधि स्थल है, दिल्ली में स्थित है। और विजय घाट याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, समाधि स्थल है, और ये भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो गिराया गया था उसका क्या नाम था? ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखा, लिटिल बॉय। ठीक है, जो पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पे उसका नाम लिटिल बॉय था, और जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, उसका फैटमैन नाम था। तो जो हिरोशिमा पे पहले बम गिराया गया था, याद रखिएगा 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त को गिराया गया था, और उसके बाद नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को गिराया गया था, और जो नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, याद रखिएगा, वो फैटमैन था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो लिटिल बॉय था, ठीक है, किस रॉकेट से लाया गया था, याद रखिएगा, B-29 रॉकेट से इसे, ठीक है, लाया गया था, और जापान पे इसे गिराया गया था। ठीक है, तो ये नागासाकी और हिरोशिमा, याद रखिएगा, जापान में स्थित है, और किस सन में गिराया गया था, तो 1945 ईस्वी में इसे गिराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत दूसरी बार कब आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा 1502 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से दूसरी बार भारत आया था। ठीक है, और पहली बार कब आया था, याद रखिएगा, 1400, ठीक है, 98 ईस्वी में पहली बार भारत आया था। ठीक है, और इसका जो स्वागत किसने किया था वास्को डिगामा का, तो याद रखिएगा, जमालिन ने किया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जमालिन ने किया था। ठीक है, इसका स्वागत जमालिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, किस सन में हुआ था पूछेगा, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब ये जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था, तो याद रखिएगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, 15 नवंबर, याद रखिएगा, सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये अलग हो गया था बिहार से। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अभी अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, और उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो याद रखिएगा 9 नवंबर, ठीक है, सन 2000 को ही उत्तराखंड भी अलग हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है। ठीक है, जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ठीक है, यदि पूछेगा भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और याद रखिएगा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था, किस सन में, तो 1828 ईस्वी में। ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना क्वेश्चन बनता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जयदेव क्या लिखे थे, गीत गोविंद। ठीक है, और गुलबदन बेगम हुमायूं नामा और मेगास्थनीज, याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक लिखे थे। मेगास्थनीज, याद रखिएगा, इंडिका, गुलबदन बेगम, ठीक है, हुमायूं नामा और जयदेव गीत गोविंद लिखे थे, और बुद्ध चरित्र, याद रखिएगा, अश्वघोष ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हो गया था, और 21 जगह से हुआ था, याद रखिएगा, मेरठ से, ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और कब से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 से ये शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, मदर टेरेसा को। ठीक है, सबसे पहले प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखें प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए आगे इससे भी अच्छे जो है वीडियो बना सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा अथर्ववेद जो है, ठीक है, वो जादू टोना वाला एक वेद है। और याद रखिएगा सबसे पुराना वेद, ठीक है, ऋग्वेद है। और कुल वेदों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 4। ठीक है, तो 4 जो है टोटल वेद हैं और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन सी याद रखिएगा आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये 25 क्वेश्चन आप लोग के अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब आप लोग के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए टेस्ट क्वेश्चन 1800 संविधान क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को हर एक वीडियो का PDF मिल जाएगा। यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में हम वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।